Hello students, today we will discuss the long answer type questions and their answers based on the story The Enemy. आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे अपनी स्टोरी द एनिमी जो है उसके। तो बच्चों पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, While hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during war time. युद्ध के दौरान दुश्मन की जो एनिमी रेस है, मतलब दुश्मन की जो जाति है, उसका जो मेंबर है उसके प्रति घृणा, उसके खिलाफ घृणा एक प्रकार से उचित है। What makes a human being rise above narrow prejudices? कौन सी चीज़ ऐसी है जो मानव को नैरो प्रेजुडिसेस जो हैं, संकीर्ण जो विचारधाराएं हैं, उनसे ऊपर उठाता है। तो बच्चों, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ लव एंड हैट्रेड इन देयर हार्ट। प्रत्येक प्राणी के दिल में प्यार और घृणा होते हैं। व्हेन वी थिंक दैट हार्म हैज़ बीन काज्ड बाय द एनिमी, जब हम सोचते हैं कि व्हेन वी थिंक व्हाट हार्म हैज़ बीन काज्ड बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा जो कुछ नुकसान किया गया है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? आवर हार्ट गेट्स फुल ऑफ हैट्रेड। हमारा हृदय जो है वो घृणा से भर जाता है फॉर द एनिमी, माने दुश्मन के लिए। सॉरी। बट व्हेन वी फाइंड द सेम एनिमी बैडली बैटर्ड, लेकिन जब हम उसी एनिमी को, उसी दुश्मन को बुरी तरीके से घायल अवस्था में लथपथ देखते हैं तो क्या होता है? आवर हैट्रेड डिमिनिशेस। हमारी जो हैट्रेड है, घृणा है, वो डिमिनिशेस माने कम हो जाती है, घट जाती है। देन वी टेंड टू लुक एट हिम लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तब हम उसकी ओर एक मानव प्राणी के रूप में उन्मुख हो जाते हैं। Who needs our care and sympathy, जो कि हमारी देखभाल और दया चाहता है। In this story the same thing happens, इस कहानी में यही चीज़ घटित होती है। The American soldier belonged to the enemy country, अमेरिकन सोल्जर जो है वो दुश्मन के देश से संबंधित था, दुश्मन के देश का रहने वाला था। डॉक्टर सदाओ फाउंड हिम व्हेन ही वाज बैडली बाउंडेड, डॉक्टर सदाओ ने उसे पाया जब वो बुरी तरीके से घायल था। Dr. Sadao told him that he would have handed over that man to police if he had been fit. डॉक्टर सदाओ ने अपने से कहा कि उसे he would have handed over that man to police, वो उसे पुलिस को दे देंगे अगर वो ठीक हो गया। if he had been fit, अगर वो फिट हो गया माने ठीक हो गया, अगर वो ठीक हो गया तो वो उसको हैंड ओवर कर देंगे, ऐसा अपने से कहा। बट दैट मैन हैड ए गन शॉट ऑन हिज बैक, लेकिन उसकी पीठ में गन शॉट था, माने पीठ में उसको बुलेट लगी थी। ही वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरीके से घायल था। ही कुड डाई इफ़ ही वॉज नॉट गिवन प्रॉपर मेडिकल एड, अगर प्रॉपर मेडिकल एड, प्रॉपर चिकित्सा की सहायता न दी गई होती तो वो मर गया होता। डॉक्टर सदाओ हैड बीन टॉट दैट ही वुड नॉट लेट द पर्सन डाई इफ़ ही कुड हेल्प। डॉक्टर सदाओ को पढ़ाया गया था कि उस व्यक्ति को मरने नहीं देंगे हैं, अगर मतलब वह भले ही उसका दुश्मन हो, अगर वो मरणासन अवस्था में है या बहुत बुरी तरीके से घायल है। तो माने एक डॉक्टर का ये जो नैतिक कर्तव्य होता है उन्हें बताया गया था, पढ़ाया गया था। देयरफॉर डॉक्टर सदाओ सेव्ड द एनिमी सोल्जर विद ग्रेट एफर्ट, इसीलिए डॉक्टर सदाओ ने काफ़ी प्रयास के साथ उस अपने दुश्मन सोल्जर को बचा लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझिए। व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर। कौन सी चीज़ जनरल के एटीट्यूड को एक्सप्लेन करती है? एटीट्यूड माने होता है बच्चों दृष्टिकोण, आउटलुक। कौन सी चीज़ ऐसी है जो जनरल
के एटीट्यूड को एक्सप्लेन करती है। इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर, जो दुश्मन सिपाही है, प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, उसके मामले में। वाज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या यह मानवीय विचारधारा थी? लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, नेशनल लॉयल्टी की कमी थी? डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी और सिंपल सेल्फ एब्सॉर्प्शन, ड्यूटी की अवहेलना या फिर सिंपल सेल्फ एब्सॉर्प्शन कहेंगे? कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करती है जनरल के उस आउटलुक को जो एनिमी सोल्जर के मामले में उसने दिखाया था? तो देखिए बच्चों, जापानीज़ सोल्जर टाकिमा, जापान का जो सेनाध्यक्ष टाकिमा थे, जापान के जो जनरल टाकिमा थे, वाज ए रूथलेस पर्सन, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। जापानी सेनाध्यक्ष टाकिमा जो थे वो एक क्रूर पर्सन थे, रूथलेस पर्सन थे। ही इवन हैड प्राइवेट असैसिन्स टू किल एनीबडी, उनके पास अपने व्यक्तिगत गुर्गे थे। असैसिन्स मतलब गुर्गे, किसी भी व्यक्ति का वो वध कर सकते थे, मार सकते थे उनकी जान से, ऐसे वो उन्होंने पाल रखे थे। ही यूज्ड टू टार्चर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेरी बैडली, वह जो युद्ध के दौरान कैदियों पकड़े जाते थे उनको बहुत बुरी तरीके से टार्चर किया करते थे। डॉक्टर सदाओ टोल्ड हिम अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाओ ने उनको अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताया। ही अश्योर्ड द डॉक्टर दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू गेट द सोल्जर किल्ड, उन्होंने डॉक्टर को विश्वास दिलाया कि वो अपने गुर्गे भेज देंगे। और किस लिए भेज देंगे? टू गेट द सोल्जर किल्ड, उस सिपाही को जो प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसको जान से मार डालने के लिए। बट ही डज नॉट डू एनी सच थिंग, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ही परहैप्स लीव्स इट ऑन डॉक्टर सदाओ, शायद वो डॉक्टर सदाओ पर ये बात छोड़ देते हैं। टू हैंडल द सिचुएशन एनी वे ही लाइक्स, जैसा चाहें वैसा वो सिचुएशन को हैंडल करें। द जनरल इज़ वरीड ऑफ हिमसेल्फ, जनरल अपने बारे में चिंतित है। एंड ही नीड्स डॉक्टर सदाओ सर्विसेज, और उसे डॉक्टर सदाओ की सेवाओं की ज़रूरत है। देयरफॉर ही डज नॉट वांट दैट एनी हार्म शुड कम टू हिम, इसलिए वो नहीं चाहता है कि कोई भी नुकसान उसको हो। किसको? प्रिजनर को। ही डज नॉट वांट एनीबडी नो दैट डॉक्टर सदाओ हैज़ गिवन शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर, वो ये नहीं चाहता है कि कोई जाने कि डॉक्टर सदाओ ने एनिमी सोल्जर को शरण दे रखी है। देयरफॉर ही डज नॉट सेंड एनी ऑफ हिज असासिन्स टू किल द एनिमी सोल्जर, इसीलिए वो कोई भी अपना गुर्गा, किसी गुर्गे को नहीं भेजते हैं एनिमी सोल्जर का वध करने के लिए या उसको जान से मारने के लिए। इट वॉज नॉट इन फैक्ट ह्यूमन कंसिडरेशन, it was lack of national loyalty and dereliction of duty, वास्तव में ये ह्यूमन कंसिडरेशन नहीं था, ये एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी में कमी थी, एंड डेरिलेशन ऑफ ड्यूटी थी, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी। द जनरल नोइंगली डज नॉट सेंड एनी ऑफ असासिन्स, जनरल जानबूझ करके, नोइंगली मतलब जानबूझ करके, अपने गुर्गों को एनिमी सोल्जर का वध करने के लिए नहीं भेजता है। ही वांट्स डॉक्टर सदाओ टू डील विद द प्रिजनर एज ही वांट्स, वो चाहता है डॉक्टर सदाओ जैसा चाहें वह प्रिजनर को ट्रीट करें, उसके साथ वैसा व्यवहार करें। तो बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिनको मैंने डिस्कस कर दिए। सभी भैया अपने रजिस्टर में ये दोनों क्वेश्चंस और आंसर्स लिख लें।